जय श्री हरि। आज हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर तृतीय स्कंद। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति उन्मुख हो जाता है। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना, भाग्य से जो प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करना, आत्मज्ञानियों के चरणों की सेवा करना, विषय वासनाओं से दूर रहना, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करना, शुद्ध सात्विक और सीमित भोजन करना, निरंतर एकांत में निर्भय होकर साधना करना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, बाहर भीतर से शुद्ध और पवित्र रहना, भगवान श्री हरि की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता लाना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास के आरोह अवरोह को संतुलित करके जितना मन को स्थिर करके इंद्रियों पर नियंत्रण करना और उसे मूलाधार आदि किसी एक चक्र में स्थित करना ध्यान योग कहलाता है। अब हम प्राणायाम के बारे में जानते हैं। साफ सुथरे स्थान पर सीधे बैठकर आरोह अवरोह द्वारा श्वास को एक स्वर से लंबा खींचकर रोकें और उसे दूसरे स्वर से बाहर की ओर छोड़ें। इस क्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। इसे अनुलोम विलोम के द्वारा करना चाहिए। इससे प्राण का मार्ग स्वच्छ हो जाता है और चित्त स्थिर तथा निश्चल होने में सहायता मिलती है। प्राणायाम द्वारा शरीर के अनेक रोग स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ भोजन अपने मैल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन शीघ्र शुद्ध होकर चमकने लगता है। योग के 8 अंग हैं जिनके आधार पर इसे अष्टांग योग अथवा राजयोग के नाम से पुकारा जाता है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम यम के बारे में जानेंगे। ये 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में मन, वाणी तथा कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार भी कष्ट न पहुंचाना। ब्रह्मचर्य में मन, वचन और कर्म से काम भावना पर पूर्ण नियंत्रण करना होता है। अपरिग्रह में साधक के लिए केवल आवश्यकता अनुसार संयम की प्रवृत्ति को त्याग कर मात्र शरीर की रक्षा के लिए वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। अब हम नियम के बारे में जानेंगे। ये भी 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। शौच 2 प्रकार का होता है: आंतरिक और बाह्य। शरीर के भीतर अंतःकरण को दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त रखना आंतरिक शौच है, जबकि शरीर को बाहरी प्रसाधनों से स्वच्छ रखना बाह्य शौच कहलाता है। संतोष में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने के बाद जो प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना होता है। तप में साधक अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां तथा मन को अपने अधीन कर लेता है। स्वाध्याय में धार्मिक ग्रंथों द्वारा भगवान की लीलाओं का अध्ययन किया जाता है। एकांत में बैठकर अपनी स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को जांचना परखना भी स्वाध्याय है। अब हम आसन के बारे में जानेंगे। कितने ही प्रकार के होते हैं। आसन वह है जिसमें साधक स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सके। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी कुछ नहीं सताती। इन्हें पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि नाम दिए गए हैं। इनके द्वारा अनेक रोगों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अब हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। हमारे शरीर में
स्थित अनेक शक्तियों के समुच्चय का नाम है। प्राण के द्वारा ही शरीर जीवित रहता है। प्राण का बाह्य प्रतीक श्वास है। श्वास के आने जाने से ही प्राण के अस्तित्व का बोध होता है। नासिका द्वारा फेफड़ों में श्वास को खींचना, बाहर निकालना और अंदर बाहर रोकना होता है। जो साधक श्वास के पूरक, रेचक और कुंभक अंगों पर अधिकार कर लेता है, वह प्राण को जीत लेता है। इस प्राणायाम से चित्त पर पड़ा हुआ अज्ञान अथवा माया का आवरण हट जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। अब हम जानेंगे प्रत्याहार के बारे में। शरीर में स्थित 10 इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। अब हम जानते हैं धारणा के बारे में। चित्त को किसी विशेष वस्तु अथवा परमात्मा में संलग्न करना धारणा कहलाता है। अब हम जानेंगे ध्यान के बारे में। जब चित्त लंबे समय तक अपने इष्ट में लगकर निर्विकार हो जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। अब हम समाधि के बारे में जानेंगे। जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और साधक तथा साध्य में कोई अंतर नहीं रह जाता, तब उसे समाधि कहा जाता है। यह समाधि की स्थिति ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसे ही योग कहते हैं। हे माते, कुमार्गगामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास से योग साधना करें। एक साधक यम नियम में बंधकर आसन और प्राणायाम से वात, पित्त और कफ आदि दोषों को दूर करता है। धारणा से पापों को नष्ट करता है। प्रत्याहार से विषय भोग से किनारा करता है। ध्यान से उन राग द्वेषों को दूर करता है जो उसे भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं। योग का अभ्यास करते समय जब चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान श्री हरि का मुख कमल आनंद से सदैव प्रफुल्लित रहता है। उसके नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं। शरीर नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद हैं। कमल और केसर के समान रेशमी वस्त्र पीतांबर उनके शरीर पर लहराता रहता है। उनके वक्ष स्थल पर स्वास्ति चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि की माला झिलमिलाती रहती है। वनमाला चरणों तक लटकी रहती है। मतवाले भोरे उनके चारों ओर मधुर गुंजार करते रहते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में रतन जड़ित हार, बावजूद कंकड़, किरीट और नुपुर शोभायमान है। कमर में करगनी की लड़ियां सुशोभित हैं। भक्तों के हृदय ही उनके आसन हैं। उनका नैनाभिराम रूप अत्यंत शांत एवं मन को आनंदित करने वाला है। उनकी झांकी अति मनोहर है। वे सदैव संपूर्ण लोकों द्वारा वंदित होते हैं। उनका परम यश पवित्र और कीर्तन योग्य है। जो भी उनका ध्यान करता है, उसे भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करके योगी और भक्तगण उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। जो लोग भगवान के संपूर्ण विग्रह का प्रतिपल स्मरण करते हैं, भगवान श्री हरि उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। यह रूप भगवान का साकार रूप है। जो भी इस रूप का ध्यान करता है, उसे परमपद प्राप्त होता है। हे माते, इस प्रकार के ध्यान से साधक का श्री हरि में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंद के कारण रोमांच होने लगता है। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की गति अविद्या के अंधकार को दूर कर सुख दुख से रहित हो परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाती है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी गति और वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार
चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को अपनी देह का ध्यान नहीं रहता। परमानंद की स्थिति में उसे श्री हरि की रूप माधुरी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने अलग अलग आश्रयों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुणों के अनुसार कुछ अलग अलग दिखाई देती हैं, जबकि वह एक ही होती हैं। भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही भेदा जा सकता है और परमात्मा के ब्रह्म रूप में स्थित हुआ जा सकता है। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल का प्रवचन सुनकर पूछा, हे पुत्र, सांख्य योग के अनुसार प्रकृति, पुरुष और ब्रह्म का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया और योग द्वारा परमपद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक बताओ तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो, जिसके सुनने से वैराग्य प्राप्त होता है। श्री कपिल भगवान ने माता के वचन सुनकर कहा, हे माते, साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक साधक का स्वभाव और उसके गुणों की सीमा अलग अलग होती है। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, अहंकार और ईर्ष्या का भाव रखकर श्री हरि से प्रेम करता है, वह उसका तामस भक्त है। जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है, वह उसका राजस भक्त है। जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है, वह उसका सात्विक भक्त है। जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम को अपने जीवन का प्रवाह रखता है, वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। यह निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। हे माते, मनुष्य को निष्काम भाव से सभी जीवों पर दया और प्रेम भाव रखते हुए श्री हरि के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार पुष्पों के पराग कणों से उड़कर भीनी भीनी सुगंध नासिका रंध्रों तक स्वतः ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर भक्त की पुकार परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। श्री हरि आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जो लोग मोहवश स्वार्थ में लगे रहकर श्री हरि की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, वे केवल स्वांग भरी पूजा करते हैं। ऐसी पूजा कभी भी श्री हरि को प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, वह एक प्रकार से श्री हरि से ही द्वेष करता है। ऐसे व्यक्तियों को कभी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हे माते, जड़ पदार्थों में पत्थरों से वृक्ष श्रेष्ठ जीव हैं, उनसे अधिक श्वास लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनमें भी उत्तम मन वाले प्राणी हैं और उनसे भी श्रेष्ठ इंद्रियों को धारण करने वाले प्राणी हैं। उनसे भी उत्तम वे प्राणी हैं जो स्पर्श का अनुभव करते हैं और उनसे भी श्रेष्ठ वे प्राणी हैं जो रस ग्रहण कर सकते हैं। इस ग्रहण करने वालों से अति उत्तम गंध का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इनसे भी श्रेष्ठ शब्द ग्रहण करने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ रूप का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ ऊपर नीचे दांत रखने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ 4 चरणों वाले पशु और पशुओं से भी श्रेष्ठ 2 पांव वाले मनुष्य होते हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो वेदों का ज्ञान रखते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो संशय का निवारण करने वाले हैं और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो आसक्तियों का त्याग करके निष्काम भाव से आचरण करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो अपने संपूर्ण कर्म और उनके फल तथा अपने आप को भी श्री हरि को समर्पित कर देते हैं।
इस प्रकार इस संसार में चित्त और कर्मों के द्वारा समदर्शी भाव से श्री हरि को समर्पित हो जाने वाले व्यक्तियों से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। हे माते, इस प्रकार भक्ति योग अथवा अष्टांग योग के द्वारा श्री हरि की साधना करने से जीव परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। भगवान को ही काल कहा गया है। प्रकृति और पुरुष इन्हीं के रूप हैं और वे साथ भी हैं और अलग भी हैं, जो सबको आश्रय देने वाले हैं, सभी भूतों के पालन करता है और सभी जीवों का संहार करते हैं। वे जगत का शासन करने वाले काल ही यज्ञों का फल देने वाले श्री हरि विष्णु हैं। भगवान का न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु और न कोई सगा है, न संबंधी। भगवान काल रूप में सदा सजग रहते हैं और पाप कर्मों में पड़े हुए प्राणियों का संहार करते हैं। समस्त प्रकृति इन्हीं के भय से गतिमान रहती है। वे सृष्टि के नियंता हैं। इस काल के ही भय से समस्त गुण, देव, दानव, जड़ और चेतन प्रकृति अपने अपने कर्मों में सक्रिय रहती है। यह अविनाशी काल स्वयं अजन्मा और अनादि है, किंतु दूसरों का आदि कर्ता उत्पादक भी है। यह स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यही सारे जगत की रचना करता है और संहार भी करता है। यही काल पुरुष कहलाता है। हमें इसी काल पुरुष की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।